तो जय हिंद भाई सभी साथियों को, और वेलकम टू प्रैक्टिस विद आकाश। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और भाई आपको पता है कि आज हमारा एफकेट का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। 8 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में हमारा आज एग्ज़ाम था भाई। हमारा जबलपुर में ग्लोबल के कॉलेज में हमारा आज एग्ज़ाम था एफकेट का। तो भाई उसका अभी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको कि कैसा एग्ज़ाम था, मैंने कितने अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरह की डिफ़िकल्टी लेवल थी, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो जो भाई लोग चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी आपको डिफेंस या फिर एसएससी अपडेट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर रिव्यू रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई देखो, हम बात करते हैं भाई हमारा एग्ज़ाम के पैटर्न की और कैसा आया था। तो भाई आपको पता है कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके आती 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। तो जैसा आप लोग पूछोगे कि भाई कैसे क्वेश्चन आए थे, मैंने भाई स्टार्टिंग की थी रीजनिंग से। तो मैंने भाई रीजनिंग में अटैम्प्ट किए। अटैम्प्ट मैं सेक्शनल वाइज मेरे को याद नहीं है कितने मैंने अटैम्प्ट किए थे, सेक्शनल ओवरऑल मैंने 92 अटैम्प्ट किए थे। और एक क्वेश्चन मेरा मार्क फॉर रिव्यू था, वो भी मैंने आंसर किया था। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब अटैम्प्ट मेरे। और पूछोगे कि भाई कैसा मतलब एग्ज़ाम था, तो देखो मेरा भाई रीजनिंग मेरे हिसाब से ठीक गई है, अच्छी गई थी रीजनिंग मेरी। और एक आध क्वेश्चन में ही बस डाउट होंगे जो होंगे, बाकी रीजनिंग अच्छी गई है। और फिर अपना बात करते भाई, मैंने फिर मैथ्स अटैम्प्ट किया था। तो मैथ्स मॉडरेट लेवल की थी, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, बाकी आपकी मैथ्स मॉडरेट कह सकते हो थी। तो मॉडरेट के हिसाब से भाई आप लोग के मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो अजीब थे, मतलब उनके आंसर नहीं आ रहे थे। एक था हमारा हाई डिस्टेंस वाला था, उसका आंसर आ रहा था कुछ और ही आ रहा था, मतलब 160 आ रहा था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। तो फिर भाई उसका कुछ और करना पड़ा मेरे को। और भाई आपका जैसे मैथ्स में और बाकी क्वेश्चन थे तो वो भी थोड़ा डिफ़िकल्टी ही थी। ओवरऑल देखा जाए तो भाई मैथ्स डिफ़िकल्ट थी। फिर आपकी बात करते हैं भाई हम इंग्लिश की। तो भाई इंग्लिश कैसा, तो इंग्लिश कह सकते हो कि मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट से बिलो थोड़ा सा कह सकते हो, क्योंकि आपकी जो वोकैब थी, सिनोनिम वगैरह थे, वो थोड़ा इजी थे। जैसे बॉयस्ट्रस का आया था आपका कि बॉयस्ट्रस का क्या होता है, लेकिन ईडियम थे वो भाई हमारे पढ़े हुए नहीं थे, मेरे नहीं पढ़े हुए थे। बाकी बहुत हाई लेवल के नहीं थे, पर हाँ मतलब मैंने नहीं पढ़े थे वो, तो उसमें थोड़ा डाउट लग सकता है। और आप लोग को जैसे इंग्लिश में बाकी पैसेज आया था, वो उसके आंसर्स भी मतलब थ्योरेटिकल नहीं थे, मतलब जो उसमें लिखे थे वो आपको खुद से सोच के करने थे। मतलब आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, ऐसा था। और आप लोग के एरर्स ईजी थे भाई, एरर्स बन गए थे मेरे। और भाई और ट्रांसफॉर्मेशन भी ठीक थे, मतलब उनका कर दिया है मैंने, पर अब कह नहीं सकते सही कि नहीं है वो, तो भाई फिर आंसर के बाद ही पता चलेगा। और फिर आप लोग को अब जैसे इंग्लिश कह सकते हो तो भाई ओवरऑल मॉडरेट कह दो। फिर आपका आता है भाई मेन जीके। तो जीके भी देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी आई थी, तो इजी तो जीके भाई इजी तो नहीं थी। मतलब जैसे क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि लामित्य आया है, ये सारी चीज़ें भाई मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आई तो हैं, लेकिन भाई वो ऐसे नहीं आई कि भाई किस 2 कंट्रीज़ के बीच हुआ था आपका लामित्य एक्सरसाइज, ऐसे नहीं थे। मतलब उनमें ये था कि किस साल स्टार्ट हुआ था। तो उसका ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट था कि 2 स्टेटमेंट में था। पहला स्टेटमेंट था कि 2001 से करके ऐसे कुछ था, और दूसरा स्टेटमेंट था आपका एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ऐसे कुछ था। तो मैंने उसका बोथ लगाया, देखते क्या होता है। और भाई आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि ऑपरेशन हिम सेतु करके, तो उसका भी 2 स्टेटमेंट में ही थी, तो उसका भी मैंने कर दिया था जो मेरे को ठीक लगा। वहाँ पर मेरे को ऑप्शन नहीं आता मैंने कौन सा किया था, पर मैंने उसका कर दिया था, अटैम्प्ट किया है। और एक और आपका ऑपरेशन से था कोई सा, मेरे को ठीक से याद नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, और आप लोगों के जीके में ही कॉटन F5 करके एक क्वेश्चन था कि उसके F5 के फुल फॉर्म बताने थे कि क्या होता है, पहले फार्म, फिर मतलब ऐसे करके 5 ऑप्शन थे, तो वो करना था उसमें, मतलब 4 ऑप्शन में। तो वही मैंने अटैम्प्ट कर रखा था। और एक क्वेश्चन भाई आप लोग का कैपिटल से था कि मतलब 4 मैच द फॉलोइंग टाइप का था, उसमें आपको कैपिटल्स बताने थे कि कैपिटल्स मैच करने थे। वो शायद मेरा थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि उसमें मैंने मतलब मैंने दूसरी कंट्री का कर दिया था, वो मेरा गलत हो गया है। एक क्वेश्चन आपका भाई रीजनिंग में भी मेरे को डाउट लग रहा कि वो भी शायद गलत था, क्योंकि भाई उसका जैसे एक मतलब बता दूँ आपको, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था कि डायरेक्शन बताना था, इधर से उधर गया ऐसे ऐसे था, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे था। फिर भाई उसका 10√2 से ऐसे 45 डिग्री में मुड़ गया था। फिर उसका आंसर जो आ रहा था तो वो लगभग 17 के आसपास आ रहा था, लेकिन 17 ऑप्शन में था नहीं, तो फिर भाई मैंने 15 किया था उसका अटैम्प्ट, 15 लगाया था उसका ऑप्शन। तो वो मैंने उसका मेरे को डाउट लग रहा कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। बाकी भाई रीजनिंग ठीक थी। और जीके आपकी थोड़ा हार्ड ही थी भाई, इजी नहीं थी। फिर आपका मतलब स्टेटमेंट वाइज थे, बाकी थे तो वैसे नॉर्मल कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे, और मतलब स्टेटमेंट वाइज थे तो उनमें स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो थोड़ा डाउट हो जाता है। बाकी इंग्लिश भी आपकी मॉडरेट कह सकते हो। ऐसा था भाई हमारा आज का एग्ज़ाम। मैंने अटैम्प्ट किया भाई 92, और एक क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू था, तो उसका मेरे को नहीं पता कि वो मतलब उसका आंसर किया था तो वो काउंट होगा कि नहीं होगा, मेरे को उसका नहीं आइडिया है। तो ये था भाई मेरी तरफ से एग्ज़ाम रिव्यू। फर्स्ट अटैम्प्ट था हमारा ऐसे एफकेट का, तो कुछ इस प्रकार गया। और
तो ये है भाई हमारा आज का रिव्यू। और भाई और भी आपको अपडेट्स मिलेंगी। अभी 11 तारीख को जब आंसर की आएगी अपना स्कोर शेयर करूँगा, आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करना और आपका कैसा एग्ज़ाम गया वो भी बताना मेरे से। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।